Hello everyone. Today I am going to teach you the fifth chapter of class 9, that is the fundamental unit of life. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में. सेल क्या है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किए थे, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है और उन ऑर्गेनेल्स का क्या क्या फंक्शन है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? सेल हमारी लाइफ का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल से कंपोज्ड है. सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. उसी तरह सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी के जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सेल लेवल पे होते हैं, सेलुलर लेवल पे. नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में. सेल्स को सबसे पहले, ये जो सेल टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था और किसने डिस्कवर्ड किए? रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 में कॉर्क स्लाइस लिए थे. इस कॉर्क स्लाइस को वो बहुत ही सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में देखे थे, क्योंकि उस टाइम जो था बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे. तो वो लाइट माइक्रोस्कोप में जब एग्जामिन किए तो बहुत छोटा छोटा कंपार्टमेंट उनको दिखा, नेटवर्क लाइक, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, और वो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन को ही एग्जामिन कर पा रहे थे क्योंकि कॉर्क सेल्स आर नॉट अलाइव. तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने. ईयर याद रखिएगा 1665. नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग ल्यूवेनहुक. ये जो साइंटिस्ट हैं वो 1674 में पॉन्ड में सबसे पहले ये लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड किए थे कि पॉन्ड में जो है वो लिविंग सेल है. नेक्स्ट, न्यूक्लियस. हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल है. तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये टर्म जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर है और इसके ही अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल रहता है. नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं. प्रोटोप्लाज्म क्या है? हमारे सेल के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. इस फ्लूइड को ही प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी सबसे पहले परकिंजी ने किया था 1839 में. नेक्स्ट, स्लेडिन एंड स्वान. 1838 और 1839 में जो है इन्होंने बताया था कि प्लांट और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. प्लांट और एनिमल जो है वो सेल के बने हुए हैं और इन्होंने ही अपना 3 पोस्टुलेट दिए थे जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं. तो बात करते हैं आप कि व्हाट इज सेल थ्योरी. उस सेल थ्योरी का कौन सा 3 पोस्टुलेट है और क्या बताया गया है? तो देखिए, सेल थ्योरी. सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं. सेकेंड पॉइंट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. थर्ड क्या है? थर्ड ये बताता है कि जो भी न्यू सेल्स बनते हैं वो अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव होते हैं. अब थर्ड पॉइंट को हम लोग एक फिगर की हेल्प से समझते हैं कि कैसे नया सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव हो रहा है. तो आइए देखते हैं. रुडोल्फ विर्को ने ये बताया था कि जो न्यू सेल्स जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं. सबसे फर्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ पे एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे देखिए कि डिवाइड कर रहा है. ये न्यूक्लियस जब डिवाइड, सेकंड फिगर में देखिए, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो धीरे धीरे उसके बाद जो है जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो गए. थर्ड फिगर में देखिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों साइड से जो है वो डिप्रेशन
जैसे एक बार डिप्रेशन कॉज हो जाता है, मीन्स ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं, ये एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 4th फिगर में एक सेल जो है वो 2 न्यू डॉटर सेल में डिवाइड कर गए। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो 2 न्यू डॉटर सेल बना है वो कहाँ से बना है, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किसे हम कहते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर किस तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उन ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन है। थैंक यू।